ओम शांति। आज है 14 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है। कैसा मुसाफिर है? अलौकिक मुसाफिर, जो तुम्हें खूबसूरत यानी सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? उत्तर है, गॉडली स्टूडेंट को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। क्या कहा बाबा ने? कि बाबा के बनो और स्वर्ग के लायक बनो, पवित्र बनो। बाप की मत पर इस समय वॉइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वॉइसलेस बन जाएंगे। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। यह रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो, तुम्हारा हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला। यह माता पिता नजदीक के रहने वाले हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं। आज बाबा ने खुद को क्या कहा है? मुसाफिर। बाबा क्या करते हैं? परिस्थान स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग और हेवन कहा जाता है, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दुख है ही नहीं। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ। यह जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं। सबको मुसाफिरी करनी है, वहां से यहाँ आने की। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहां परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आई हैं पाठ बजाने। लंबी चौड़ी मुसाफरी है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतनी जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन मूल वतन उड़ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। नई आत्माएं आती तो रहती है ना, वृद्धि तो पाती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि को पाती रहती हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा ना सके। तुम जानते हो, बाप को भी मुसाफरी करनी पड़ती है। वह एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं, भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा। यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने के लिए। गाते भी हैं। क्या गाते हैं? हमको पतित से पावन बनाने आओ, हमको भी साथ ले चलो। तुम जानते हो, जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। अंडरलाइन। जो बाबा को अच्छी तरह से याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। वंडर है ना, वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है।
नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। सारी आयु बाप भी याद रहता है और टीचर भी याद रहता है। आजकल छोटेपन से ही गुरु करा लेते हैं, तो माता पिता, टीचर और फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। जब अपनी रचना रचते हैं, स्त्री और बच्चों को भी बाबा कहते हैं याद करनी लग पड़ते हैं। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की आत्मा प्योर है। अगर वह नया शरीर ले तो वह बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं है, मैं आता हूँ तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। बैकुंठ में तो सब चीजें होती ही खूबसूरत है। मकान जवाहरों से सजे हुए रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती। बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों भूल जाते हो, क्यों नहीं याद करते हो। कहते हैं बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं। फिर वो खुशी नहीं रहती। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े, बाबा कहते हैं, खुश होते हैं। परंतु द्वापर की राजाई में भी दुख सुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ, है ना। ऐसे नहीं, राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता तो फिर छोटे को बिठा देते हैं। यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। यह भारत दैवी राजस्थान था, अर्थात दैवी देवताओं का राज्य था। यह सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं यह भी नहीं जानते। पुकारते किस लिए, हमको अपना वर्षा दो, परंतु वो कैसे मिलता है ये तो कोई नहीं जानते। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बाप है मुसाफिर। आज शिव बाबा ने खुद को क्या कहा है, मुसाफिर। बाबा बता रहे हैं कि वर्षा सिर्फ तुम्हें बाबा से ही मिलना है। बाबा कहते हैं यह जो सब हसीन सुंदर थे उनको माया ने काला कौड़ी तुल्य बना दिया है। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है। यह मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना ऊंचा बनाते हैं। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम बाप के बने हैं, वह हमको भगवान भगवती बनाते हैं। कहते हैं तुम्हारी आत्मा छी छी बनी है। इसीलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे।
अब माया ने गंदा बना दिया है, मेरे को भी भुला दिया, यह भी खेल है। अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को, क्या कह रहे हैं बाबा, हर एक मुसाफिर को परिस्तान अर्थात स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, जो उनकी मत पर चलना है ना। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है, नहीं, बच्चों को श्री मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। अंडरलाइन करेंगे, आज बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें मेरी मत पे चलना है, बाबा को आपकी मत पे नहीं चलना है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसी ही तो होगी। जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती हैं। ऐसे नहीं इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है, नहीं। क्या कहा बाबा ने, नहीं, मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते ही नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको। जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते? मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि यह क्यों पूजे जाते हैं और ये है कौन। बाबा कहते हैं यह अभी तुम जानते हो। देखो मम्मा सब तरफ जाती हैं मत देने के लिए, एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे। इस समय राजा रानी का राज्य तो है नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि यह सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़े ही जानते थे कि हम एक्टर हैं। अंडरलाइन करेंगे इस शब्द को। क्या कहा है बाबा ने, पहले हम नहीं जानते थे कि हम क्या हैं, एक्टर हैं। करके कहते थे आत्मा नंगी आती है, फिर चोला धारण कर पार्ट बजाती है ना, शरीर धारण करके। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते कि कौन नंबर 1 पूज्य सो पुजारी बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो। यह मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है, इनकी महिमा अपरंपार है। कैसी है महिमा, अपरंपार। यह तो है ही पतित दुनिया, जो पतित से पावन बनेंगे। अंडरलाइन करेंगे इस शब्द को, लाइन को, जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी, राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सारी दुनिया पावन होनी है, इसीलिए बाबा कहते हैं सफाई चाहिए। फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है, इसीलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कितनी सफाई थी। सोने चांदी के महल होते हैं, अतः सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते हैं, सूक्ष्म वतन में सोना बहुत देखा, कहा थोड़ा ले जाओ, परंतु यहाँ थोड़े ही लेकर आ सकेंगे। अभी तुम दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखते हो, जो अब स्थापन हो रहा है, जिसका रचयिता बाप है। मालिक है ना, मालिक धनी को कहा जाता है। जब कोई निर्धन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है, धनी बिगर लड़ते झगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेसी हैं, यहाँ सिर्फ पार्ट बजाने आए हैं। बाप को जरूर आना पड़ता है। अब हम पतित से पावन बन ऊंचा पद पाने के लिए, पतित से पावन बन ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम गॉड
फादरली स्टूडेंट हैं। यह भी सुन रहे हैं, जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करती है, वैसे ही तुम सब करते हो। सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर, आकर हमको दुख से छुड़ाओ, सुखधाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वह है वॉइस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया। वॉइसलेस वर्ल्ड में वॉइसलेस रहते हैं। यहाँ सब विकारी हैं, नाम ही है दुखधाम, नरक है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनको याद करती है, हे परम पिता परमात्मा। जानते हैं हम भी वहाँ परम धाम में परम पिता के पास रहने वाले हैं। यह बाप ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं, पुकारते रहते हैं, दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आप आकर के हमको सतो प्रधान बनाओ। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। यह वह दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही बाबा कहता है झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। अब सभी की है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। बाप को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत है। क्या है? भगवान से विपरीत है। कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत नहीं रही। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए एक बाप से जोड़ते हैं तो जरूर उनसे वर्षा पाएंगे। बाप कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वॉइसलेस बनो, नहीं तो वहां कैसे जन्म मिलेगा। यह तो है विशेष वर्ल्ड, नरक। वॉइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। अब बाप आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाना, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े। श्रीमत गाई हुई है। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ। वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते। इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। सबसे ऊंचा है मूल वतन, सेकंड नंबर में है सूक्ष्म वतन। यह स्थूल वतन तो थर्ड नंबर में है। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे? विशेष वर्ल्ड को वॉइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक ही है। अब जितना जो पुरुषार्थ करे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं कि माता पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वह भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। कौन पढ़ा रहा है हमें? शिव बाबा। और हम उनसे क्या ले रहे हैं? वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरी मत पर वॉइसलेस होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम वॉइसलेस बनेंगे। पुरुषार्थ करने का यह संगम युग है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल
वॉइसलेस बनो। हर एक को अपने आप का फिक्र करना है और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ तो आदि मध्य अंत दुख है, असुरी संप्रदाय है। सतयुग में देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उन्हों को पूज्य बनाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्य थे, अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वह भी नरकवासी बने? नरक में थोड़े ही बच्चे पैदा करना है, उससे तो क्यों न स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवे। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल, तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। बाबा कहते हैं अब बाप तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। याद रहे आज बाबा ने क्या कहा है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट भी हैं, गुरु रूप से फॉलोवर्स भी हैं। अहम आत्मा फॉलोवर्स हैं बाप के। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा धोरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर बाबा से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी लगान बनना है। तो सभी से क्या करना है, बुद्धि की प्रीत हटानी है और किससे जोड़नी है, सिर्फ बाबा से। माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है, देह अभिमान वश होकर उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली है, बच्चे अपनी मत माता पिता को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है देह अभिमान के वश होके। वरदान, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाली विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूरज अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो अपनी सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए। सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। उनके पास कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। जो सदा क्या सोचते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अपना समय श्वास संकल्प वेस्ट नहीं करते हैं, वो सदा सेवा में बिजी रहते हैं। और जो आत्माएं सेवा में बिजी रहती हैं, माया उनको छू भी नहीं सकती, विघ्न आ ही नहीं सकता है। वो अपने ही विघ्न नहीं, दूसरों को भी विघ्नों को बाबा कहते हैं दूर कर सकते हैं। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है ना। संभालना सब कुछ है, ग्रस्त में ही रहना है, लेकिन बाबा को अर्पण करके हल्का रहो, फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।